दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी भी है जिसमें कंपटीशन काफी कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, साथ ही कट ऑफ भी काफी कम रहती है, मॉडरेट कट ऑफ रहती है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ इसकी नहीं जाती, जिसकी वजह से सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़िया होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी बढ़िया स्पीड से चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही महीनों के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। साथ ही यहां पर आपको एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। 4 से 5 साल के अंदर ही आपको हायर रैंक के ऊपर, हायर पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाता है, जहां पर आपकी सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। गुड जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन होने के बाद आपको काम बहुत ही इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। मजेदार काम है इन सभी पोस्ट के ऊपर। इंटरेस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। साथ ही शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, बहुत ही छुटकू सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। यहां पर कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। नो इंटरव्यू, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई इंटरव्यू या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं कंडक्ट कराया जाता। सबसे बढ़िया बात है कि ये एक अपकमिंग वैकेंसीज है, वैकेंसीज जस्ट आपकी आने ही वाली है। वैकेंसीज लिमिटेड होती है, सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन होते हैं। साथ ही एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस नहीं आते। काफी सारे लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से डरते हैं ना, तो भाई इंग्लिश का यहां पर झंझट ही नहीं होता। तो भाई आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर ये सुनकर सभी के कान खड़े हो चुके होंगे, सभी लोग उत्सुक हो चुके होंगे इस टाइप की वैकेंसी के बारे में जानने के लिए। सभी लोग चाह रहे होंगे कि भैया बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, इस टाइप की सरकारी नौकरी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो यार टेंशन मत लीजिए, आगे इस वीडियो में आपको इसी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं। सारी जानकारी आपको दूंगा कि भैया वैकेंसी कब आ रही है, टोटल कितनी वैकेंसी रहती है, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न, साथ ही इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस यहां पर आपके साथ डिस्कस करके जाऊंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप की वैकेंसी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और मैं तो ये कहूंगा ये वैकेंसी बड़ी खुफिया तरीके से निकल के आती है। बहुत सारे लोगों को तो इस वैकेंसी के बारे में हर साल पता ही नहीं चल पाता। तो चलिए यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, हमारी खुद की ये जो दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक है, अब ये एक ही साथ कॉम्बो में भी अवेलेबल है हैवी डिस्काउंट के ऊपर, जिसमें से एक हमारी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन की आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आप इन दोनों बुक को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है। तो भाई चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इतनी देर से मैं जिस जबरदस्त रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आती है NIOS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से। NIOS का यहां पर मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। भारत सरकार का ही एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, या फिर आप विभाग कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, NIOS दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूशन है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट है ही नहीं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों ये विभाग या फिर ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार के अंडर आता है सीधे सीधे। अब देखिए दोस्तों, इस विभाग के अंदर हर साल 3 से 4 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिसमें से एक पोस्ट होती है जूनियर असिस्टेंट की, जिसको हम कनिष्ठ सहायक के नाम से भी जानते हैं। एक होती है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एक होती है असिस्टेंट की पोस्ट मतलब सहायक की, एक होती है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। क्लियर है? इन 4-5 पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसीज निकलती है। सारी की सारी अपने आप में बहुत ही प्यारी पोस्ट है। ये तीनों चारों पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। फॉर्म कब आ रही है, लास्ट डेट क्या होगी,
पिछले साल वैकेंसी कब आई थी, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, किस पोस्ट के लिए एज मिट क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बता ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी कई सालों से निकल के आ रही है, इसका प्रूफ मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। गूगल कर लीजिएगा, आपको पिछले साल के सभी नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। लास्ट ये वैकेंसी 2023 में निकली थी। ऑनलाइन फॉर्म 30 नवंबर 2023 को निकले थे। फॉर्म की आखिरी तारीख 21 दिसंबर 2023 थी इसकी। क्लियर है? उससे पहले 2022 में भी वैकेंसी निकली थी। 12 मई 2022 को ऑनलाइन फॉर्म निकली थी। लास्ट डेट इसकी 12 जून 2025 रखी गई थी। एग्जाम इसका 5 नवंबर 2022 को कंडक्ट करा लिया गया था। उससे पहले 2021 में भी ये वैकेंसी निकली थी। 14 सितंबर 2021 को फॉर्म निकले थे। लास्ट डेट इसकी 10 अक्टूबर 2021 रखी गई थी। क्लियर है? उससे पहले 2019 में भी वैकेंसी निकली थी। 2020 में तो कोरोना आ गया था। 2019 में 17 अप्रैल 2019 को फॉर्म निकले थे। आखिरी तारीख इसकी 17/5/2019 रखी गई थी। ठीक है? फिर कोरोना की वजह से एग्जाम थोड़ा सा इसका लेट हुआ था। क्लियर है? तो भाई लगभग हर साल ये वैकेंसी आ रही है। इस विभाग के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। तो चलिए अब बात करते हैं किस पोस्ट के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। चारों की चारों पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल होती है, मिनिमम मैक्सिमम 27 साल होती है। जनरल वालों की बात कर रहा हूं। फिर चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, असिस्टेंट की पोस्ट हो, स्टेनोग्राफर या फिर एमटीएस की ही पोस्ट क्यों न हो। ज्यादातर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 18 से 25 साल एज लिमिट मांगी जाती है, लेकिन यहां पर 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी जाती है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई एज में थोड़ा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिलता है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में हर साल की तरह रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, मतलब हर वैकेंसी की तरह। जहां पर ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है एक्स्ट्रा, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये आपकी जनरल वालों की एज लिमिट है। क्लियर है? क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो और असिस्टेंट, इन तीनों पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्ट्रीम से कितने भी नंबर के साथ 12वीं पास कर रखी है किसी भी साल में, तो भाई आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट। क्लियर है? बाकी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, क्लियर है? ये टाइपिंग एरर है, यहां पर मैं लिख देता हूं एमटीएस। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए सभी 10वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। ध्यान से सुनिए, एमटीएस की पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बाकी जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 12वीं पास एलिजिबल है। समझ गए? फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इन वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, एमटीएस की पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज सेकंड में आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। एमटीएस की इकलौती ऐसी पोस्ट है जहां पर केवल एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। एमटीएस की पोस्ट में केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी आपके हाथ में होगी। तो चलिए एग्जाम पैटर्न वगैरह को डिटेल के साथ समझते हैं स्क्रीन के ऊपर लेकर। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये एग्जाम पैटर्न जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का है। एकदम ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का ये एग्जाम पैटर्न है। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर आपको कंडक्ट कराया जाता है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग एबिलिटी का है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट मैथमेटिकल एबिलिटी का है, बेसिक अर्थमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका टेस्ट ऑफ लैंग्वेज का, इंग्लिश या फिर हिंदी का। मैंने कहा था ना कि भाई इंग्लिश यहां पर नहीं होती, इंग्लिश यहां पर मैंडेटरी नहीं होती, कंपलसरी नहीं होती। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन में होती है। या तो आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। पांचवा सब्जेक्ट आईसीटी अवेयरनेस का होता है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक से 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। दोस्तों, ये जो 20 नंबर हैं आईसीटी अवेयरनेस के, ये तो बिल्कुल फ्री के समझिए।
आपको पता है एग्जैक्टली किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर कंपोनेंट, आउटपुट, इनपुट, शॉर्ट कीज, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का चैप्टर है ना, वही है ये आईसीटी अवेयरनेस। बस इसको आईसीटी का नाम दे दिया गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वैसे क्वेश्चंस आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से ही पूछे जाएंगे। आगे आपको इसका पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, एकदम ऑफिशियल, खुद आप देख लीजिएगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 180 क्वेश्चन आएंगे। 180 नंबर का पेपर है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ गए? एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होता है। ये तो आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहां पर आपको 6 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 40 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन, ऑफिस प्रोसीजर से 30 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 30 क्वेश्चन, आईसीटी अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। तो इस एग्जाम में भी 180 क्वेश्चन, 180 नंबर का, और 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी 180 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे रहने वाले हैं। समझ गए? तीसरा है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट। इसके एग्जाम में आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी के 30 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। डिजिटल लिटरेसी, जो आजकल डिजिटल एरा चला हुआ है, उससे रिलेटेड कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। 180 क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के अंदर, वही 3 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी एमटीएस की भी। चौथी पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर की, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी से 20 क्वेश्चन, आईसीटी अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। इस एग्जाम में भी 180 क्वेश्चन 180 नंबर के अंदर, 3 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चारों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको अलग से प्रोवाइड करा दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये रहा इसका एग्जाम सिलेबस, बिल्कुल ऑफिशियल। जनरल अवेयरनेस से चारों पांचों पोस्ट में, इन पोस्ट के लिए इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में ये सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में होंगे, वर्बल नॉन वर्बल होने वाले हैं। साथ ही एनोलॉजीज आपकी होगी, ये सारे के सारे टॉपिक्स है। मैथमेटिकल एबिलिटी के ये सारे टॉपिक है। नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल, ग्राफ। एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं है। इंग्लिश और हिंदी से ये सारे आपके टॉपिक होंगे। आईसीटी अवेयरनेस से ये सारे टॉपिक होंगे, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है और कुछ नहीं है। ठीक है? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ये है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है आईसीटी। समझ गए दोस्तों? तो ये आपका पूरा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट आप इसका इजीली ले सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एमटीएस की जो पोस्ट है उसका तो सिलेक्शन केवल 180 नंबर पर हो जाएगा एमटीएस, और सेकंड स्टेज नहीं है। लेकिन जो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट की सेकंड स्टेज में स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि ये जो आप पहला देख रहे हैं ना, ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का स्किल टेस्ट है, जहां पर आपको 6000 की डिप्रेशन करके दिखाने होंगे 1 घंटे में। ठीक है? यानी कि इतनी आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। डेटा एंट्री आपको एक तरीके से करके दिखानी है, जो कि आप कर लोगे टाइपिंग की बेसिक प्रैक्टिस से। असिस्टेंट की जो पोस्ट है वहां पर आपको 8000 की डिप्रेशन करके दिखाने होंगे। क्लियर है? वहीं पर स्किल टेस्ट जो है ये स्टेनोग्राफर का है। यहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, जहां पर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखकर दिखाने होंगे, और फिर आपका जो की डिप्रेशन का रेट होना चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर की आपकी स्पीड होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों? तो ये दोनों तीनों स्टेजेस के आपके स्किल टेस्ट है, यानी कि दोनों तीनों पोस्ट के स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर है तीनों ही पोस्ट का। अब देखें दोस्तों, अगर 35 वर्ड पर मिनट किसी की स्पीड है,
ठीक है, बल्कि इससे भी कम चल जाएगी। अगर इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड है ना दोस्तों, तो आप इस टेस्ट को इजीली क्वालिफाई कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। और शुरुआत में कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। क्योंकि पहले एग्जाम होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, तो टाइपिंग सीखने का आपको अच्छा खासा टाइम देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। तो भाई ये आपका स्किल टेस्ट रहेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्वालिफाई करने आगे बढ़ना है, बच्चों का खेल है, इजीली आप कर लोगे, समझ गए दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की स्टेजेस के ऊपर। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, चारों ही पोस्ट का। एमटीएस की पोस्ट का तो सेकंड स्टेज है ही नहीं, तो भाई एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर 180 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी आपकी, क्लियर है। चारों ही पोस्ट का जो एग्जाम है वो 180 नंबर का है, ठीक है। तो 180 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी भर सकते हो। फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग होगा, एग्जाम भी आपके अलग अलग कंडक्ट कराए जाएंगे, समझ गए दोस्तों। सिलेबस सभी पोस्ट का ऑलमोस्ट सेम है, बस पोस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग एग्जाम के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ गए दोस्तों। तो यहां पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है 180 नंबर में से। अब कट ऑफ कितनी जाती है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी थी, देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको मोटा मोटा सा बता दूं, मेरे 2021 की कट ऑफ याद है, क्लियर है। 2021 की जो कट ऑफ गई थी जनरल वालों की, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 180 नंबर में से समथिंग वो 102 नंबर के आसपास थी, ठीक है। बहुत हाई कट ऑफ इसकी नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता, वैकेंसीज लिमिटेड होती है, बहुत सारे लोगों को तो वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चल पाता, समझ गए। तो ये इसकी जनरल वालों की कट ऑफ थी पिछले साल की, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो है ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की ये पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको 40,000 रुपए महीना मिलने वाली है, फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 1,05,000 के आसपास हो जाएगी। असिस्टेंट की पोस्ट भी ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर जो इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी वो आपकी लगभग 55,000 रुपए रहेगी। ये जो है वो लेवल 4 की पोस्ट है, 1,25,000 आपकी फाइनल सैलरी रहेगी। एमटीएस की जो पोस्ट है ये आपकी ग्रुप सी की ही पोस्ट है, लेकिन लेवल 1 की पोस्ट है, तो सैलरी आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 34,000 रुपए रहेगी। 84,500 आपकी मैक्सिमम सैलरी रहेगी इस पोस्ट के ऊपर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो है ग्रुप सी की ही पोस्ट है, लेकिन लेवल 4 की ये पोस्ट है, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। 55,000 रुपए इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलेगी, 1,25,500 आपकी इसकी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी रहेगी, क्लियर है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, एमटीएस की पोस्ट को छोड़कर बाकी तीनों पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट है। इन तीनों पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लर्क का काम करना पड़ेगा, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, मस्त आपको कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। एमटीएस की पोस्ट जो है यहां पर भी आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। एनआईओएस के जो ऑफिस है, जो ऑलरेडी स्टाफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप उनको डायरेक्टली असिस्ट करोगे। डेटा मेंटेन का काम होगा, डेटा रिकॉर्ड्स का काम होगा, साथ ही फैक्स फोटोकॉपिंग टाइप का काम आपका होता है, क्लियर है। फाइलिंग से रिलेटेड आपका काम होगा, फाइल मैनेजमेंट टाइप का काम होता है, डेस्क टू डेस्क फाइल ले जाने का काम आपका होता है, इस टाइप का कुछ काम होता है, मल्टीटास्किंग का आप काम करते हो, समझ गए दोस्तों। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहने वाली है, क्योंकि एनआईओएस के ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रांचेस हैं, तो आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। अगर अब आपका सिलेक्शन जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो रहा है, मात्र 5 साल के अंदर आप सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट तक पहुंच जाते हो, क्लियर है, जहां पर आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है, क्योंकि ये लेवल 4 की पोस्ट होती है। शुरुआती सैलरी आपकी 55,000 रुपए होती है, प्रमोशन होने के बाद तो आपको सैलरी और ज्यादा देखने को मिलती है। एमटीएस की पोस्ट से 4 से 5 साल के अंदर आप जल्दी ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी आपकी काफी बेहतरीन है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट से 4 से 5 साल में आप पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जिसकी बेसिक ग्रेड पे 2800 रुपए होता है। अब बात करेंगे कि भैया ये वैकेंसी कब हमें देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको
जून 2025 तक देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ऑनलाइन फॉर्म आपको इससे भी पहले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी है वो जो पूरी होगी वो आपकी मई के आसपास ही जाके पूरी होगी, और नई वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म जून या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जुलाई 2025 आप मान के चलिए। ठीक है? फिर जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका अक्टूबर या फिर नवंबर 2025 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्लियर है? इस साल ही, पिछले साल ही थोड़ा सा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर डिले हुआ है, वरना इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है। हर साल ये वैकेंसी जरूर आती है। तो भाई इस साल के मिड के आसपास आपको ये वैकेंसी 110% देखने को मिल जाएगी। बस आप खुद को तैयार रखिएगा। 2023 का 2022 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उन्हीं वैकेंसीज के नोटिफिकेशन के रेफरेंस से मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। समझ गए? तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।